Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am Sir Muhammad Adil Javed, your science teacher. Second unit, subject science, class 2. Dear student, you are watching a science video of class 2, which is a part of Shah Grammar Virtual Academy. Okay, now let's see what is going to be explained to you in this video. Lesson number 2. Solids, liquids and gases. Dear students, you are already explained the chapter solids, liquids and gases, and now in this video assignment which is related to the chapter solids, liquid and gases. Working material of this assignment is book exercises, page number 48, 49 and 57. डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको जो है बुक का जो पेज नंबर है आपका 48, 49 और 57, इन पेजेस में जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं ये आपके आज के असाइनमेंट में आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। इन एक्सरसाइजेस को समझने के बाद अपनी असाइनमेंट शीट में आपने फिल करना है, और असाइनमेंट शीट अगर अवेलेबल नहीं है तो ये बुक के पेजेस जो हैं आपने जो है समझने के बाद जो है बुक में ही आपने इनको जो है सॉल्व कर लेना है। चलिए आइए हम देखते हैं पेज नंबर 48 जो है आपका, इसमें जो एक्सरसाइज है ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट चेक, चैप्टर आपको समझा दिया गया है, अब आपका कॉन्सेप्ट देखना है कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। नीचे आपको जो है बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। सॉलिड, लिक्विड, नेचुरल रिसोर्सेज, आइस एंड वाटर। नंबर 1, फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड डैश। जमे हुए पानी को कहते हैं आइस, बर्फ। आइस इज सॉलिड, और आइस क्या है? सॉलिड है। फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड आइस, आइस इज सॉलिड। जमे हुए पानी को आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं, और बर्फ आपकी सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ठोस, ठोस चीज। नंबर 2, व्हेन डैश इज हीटेड इट बिकम्स वेपर। जब जो है डैश को गर्म किया जाता है तो ये आबी बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर इज लिक्विड। जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये आबी बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? वाटर। और वाटर आपका क्या है? एक लिक्विड है, एक माया है। नंबर 3, वाटर, वुड एंड रॉक्स आर। पानी, लकड़ी और पहाड़, ये जो हैं आपके डैश हैं, क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती वसाइल हैं। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, और ये हमारे लिए मुफीद और करामत चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, नाउ लेट्स सी पेज नंबर 49। इसमें आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है वो है चूज द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाइए, सही का निशान लगाएं। नंबर 1, विच ऑफ दीज इज नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सी चीज नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती तौर पे पाई जाती है? रॉक्स, पहाड़। पहाड़ कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, तो इसमें आपने टिक लगा देना है। जबकि गिलास, प्लास्टिक, पेपर, ये मैन मेड चीजें हैं, इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। सही है, जो कुदरती तौर पे चीज पाई जाती है वो है आपके रॉक्स या पहाड़। नंबर 2, विच ऑफ दिस इज अ मैन मेड मटीरियल। इसमें से कौन सी चीज इंसानों का बनाया हुआ है, इंसान बनाते हैं, इंसानों के हाथ का बनाया हुआ है? लकड़ी, नंबर ए वुड, लकड़ी। नंबर बी वाटर, पानी। नंबर सॉइल, सी सॉइल, ये तो नेचुरल ऑब्जेक्ट हो गए, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। जबकि पेपर, कागज, ये इंसानों का बनाया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, जो मैन मेड मटेरियल जो होते हैं वो नेचुरल मटेरियल से ही बनते हैं। इंसान जो होता है नेचुरल मटेरियल को इस्तेमाल करता है, फिर उससे मैन मेड मटेरियल या इंसानों की बनाई हुई चीजें बनती हैं। तो पेपर पे आपने टिक लगाना है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास।
इसमें से कौन सी चीज गिलास बनाने में इस्तेमाल होती है? ए पे आप टिक करेंगे, सैंड, रेत। सही है, रेत जो होती है ये गिलास बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि सॉइल, मेटल, रॉक्स ये नहीं होते हैं। नंबर 4, विच ऑफ दिस इज नॉट मैन मेड? इसमें से कौन सी चीज इंसानों की बनाई भी नहीं है? प्लास्टिक बैग, लेदर बेल्ट, गोल्ड रिंग, ये सब इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, जबकि रॉक, पहाड़, ये इंसानों ने नहीं बनाया है। ये आपका नेचुरल जो है आपका थिंग है, नेचुरल मटेरियल है। नंबर 5, विच ऑफ दीज इज एन एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन? इसमें से कौन सा एक जो है कीमती पत्थर है? इसमें आप टिक लगाएंगे, रूबी। रूबी जो है, इस पे आपने जो है ये एक आपका कीमती पत्थर है, जबकि ये कोल, कोयला, वूल, ऊन, चौक वगैरह ये आपके प्रीशियस मतलब आपके स्टोन नहीं है। रूबी पे आपने टिक लगाना है। नंबर 2, मार्क, एक्सरसाइज नंबर 2 है आपकी, मार्क दिस सेंटेंसेस विद साइन और क्रॉस। इन सेंटेंसेस में साइन और क्रॉस लगाइए, सही और गलत लगाइए। ऑल मटीरियल्स अराउंड अस आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमारे इर्द गिर्द तमाम चीजें या तो सॉलिड होती हैं, या लिक्विड होती हैं, या गैस होती हैं। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपने साइन लगा दिया। नंबर 2, रॉक्स कैन बी ब्लोन अप विद डायनामाइट। पहाड़ों को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जा सकता है, धमाके से उड़ाया जा सकता है। ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, साइन लगाएंगे। प्लास्टिक इज फाउंड अंडरग्राउंड। प्लास्टिक जमीन के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिक जमीन के अंदर नहीं पाया जाता है, ये मैन मेड है, इंसान बनाता है। तो ये आपकी इसमें आपने क्रॉस लगा दिया है, गलत स्टेटमेंट है। नंबर 4, जूट इज अ टाइप ऑफ फाइबर। जूट जो है फाइबर है, एक रेशा है, धागे की एक किस्म है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें आपने टिक लगाना है। वूल कम्स फ्रॉम एनिमल। ऊन जो होता है जानवरों से आता है। जानवरों से हम ऊन हासिल करते हैं, जिससे आप सर्दियों में स्वेटर वगैरह जो होता है, या फिर आप कंबल वगैरह भी बनाते हैं ऊन से। तो ये आपकी जो है स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। जैसे भेड़ वगैरह जो होते हैं, दुम्बे वगैरह जो होते हैं, इनके जो जिस्म में आपने देखा होगा स्किन पे क्या पाए जाते हैं? वूल होता है, ऊन होता है। और ये जो है मतलब ऊन हमें इन जानवरों से हासिल होता है। ये आपकी जो है ट्रू स्टेटमेंट है, आपने साइन लगाना है। पेज नंबर 57। अब आपका आज का जो असाइनमेंट है, इसका जो लास्ट पेज है ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। पेज नंबर 57। विच टाइप ऑफ रॉक डू यू बिल्डिंग दिस मज़ार कायद? सही है, मज़ार कायद जो आपका बना हुआ है, इसको बनाने में कौन से पत्थर इस्तेमाल हुए हैं? मज़ार कायद को बनाने में बाहर से आप देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर का नजर आ रहा है आपको, ये खूबसूरत है बहुत ज्यादा। क्या ये सैंड स्टोन का है, रेत के पत्थरों का बना है, ग्रेनाइट का बना हुआ है, या ये मार्बल का बना हुआ है? तो ये किसका बना हुआ है आपका? मार्बल। सही है, संगे मरमर, मार्बल होता है संगे मरमर, संगे मरमर का ये बना हुआ है। तभी ये बहुत ज्यादा यानी क्या होता है, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। सही है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। क्यों? किसका बना हुआ है? क्योंकि ये मार्बल का बना हुआ है। तो मार्बल पे आपने टिक लगाना है। विच रॉक डू यू थिंक दीज थिंग्स वर मेड फ्रॉम? अच्छा, ये जो नीचे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, ये कुछ आपको जो है बर्तन नजर आ रहे हैं, और एक आपको जो है बोर्ड नजर आ रहा है, पेंसिल नजर आ रही है। तो ये बताना है कि ये किन चीजों से ये चीजें बनी हैं। बर्तनों के लिए ए यूज हो रहा है अल्फाबेट, और बोर्ड के लिए बी यूज हो रहा है, और पेंसिल के लिए सी आपने यूज करना है। चाइना क्ले, चाइना क्ले जो होता है, यानी चाइना की जो मिट्टी होती है, इससे चाइना के बर्तन बनते हैं। तो ये ए आप जो है इसमें आगे लिख देंगे कि चाइना क्ले से ये पॉट या ये बर्तन बने हुए हैं। स्लेट, स्लेट जो होता है ये आपका जो है नंबर बी जो आप देख रहे हैं आपका, यानी जो है बोर्ड जो आप देख रहे हैं, बोर्ड पे जो आप जो है वाइट वाइट जो निशान लगा रहे हैं ना, ब्लैक बोर्ड है तो उसमें जो वाइट वाइट जो आप निशान लगा रहे हैं, तो ये क्या होती है? आपकी स्लेट होती है। स्लेट से जो है आपका
यानी बोर्ड वगैरह पे ये लिखने में काम में आती है। ये एक जो है स्लेट आपका कुदरती यानी एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, वाइट कलर का होता है, और ये चौक के तौर पे इस्तेमाल आप करते हैं। नंबर 3 आपका है पेंसिल की नोक जो है आपकी ये किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। आगे आप क्या लिख देंगे, सी, यानी पेंसिल की नोक आपकी ग्रेफाइट की है, तो यहाँ पे आप सी लिख देंगे ग्रेफाइट में। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड 6 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज इन दिस चैप्टर इन द फॉलोइंग। 6 इंपॉर्टेंट अल्फाज जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं वो नीचे आपको यहाँ पे जो है आपका जो है पजल, एक आपका जो है सर्चिंग पजल बोर्ड है, यहाँ से आपने जो है इनको सर्च करके आपने इनको लिखना है। जैसे पहले नंबर पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है आपका, मेटल, धात। दूसरे नंबर पे आप क्या सर्च करेंगे, लिविंग, जानदार। तो लिविंग आपने अंडरलाइन भी करना है और इसको लिखना भी है आपने, लिविंग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है जो जिंदा रहने के लिए जानदारों को चाहिए होती है, रिस्पायरेशन के लिए, जिंदा रहने के लिए तमाम जानदारों को ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो आपने इसको अंडरलाइन कर दिया और इसको लिख भी दिया। लेदर, लेदर मीन्स चमड़ा जो जानवरों की स्किन से हासिल होता है, ये अंडरलाइन करा आपने और इसको लिख दिया आपने, लेदर। फाइबर, फाइबर का मतलब धागा या रेशे वगैरह, फाइबर को अंडरलाइन किया आपने और इसको आपने लिख भी दिया। उसके बाद है आपका रॉक, पहाड़, रॉक को अंडरलाइन किया आपने और रॉक को आपने जो है नीचे आपने इनको लिख भी दिया है, जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका लिक्विड, लिक्विड मीन माया, लिक्विड आपने अंडरलाइन किया और इसको आपने लिख दिया। इसी के साथ ही आज की जो आपकी वीडियो थी, इसमें जो आपको बुक के जो पेजेस आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और जो है आज आपने इन तमाम जो बुक के जो पेजेस हैं इनको समझने के बाद जो है आपने इनको जो है सॉल्व भी कर लिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।